हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, ये हमारी टॉप 10 सीरीज चली थी एयरफोर्स एग्जाम के लिए, जिसके हम लोग पार्ट 15 तक देख चुके हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 16 है। तो आप लोग अगर नहीं देख रहे हो तो पहले वाले पार्ट जरूर देखें, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम रिलेवेंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसको हम लोग कई तरीकों से देखेंगे, कैसे हम लोग इसको और ज्यादा शॉर्ट कर सकते हैं, वो सारे तरीके यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष -3,0 3,0 तथा 0, के हैं तथा क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है, तो के का मान बताना है। एक आपको ट्रायंगल दिया गया है जिसके शीर्ष दिए गए, जिसके क्या दिए गए, शीर्ष। और आपसे कह रहा है उसका एरिया कितना है, 9 है। तो शीर्ष क्या क्या है, -3,0, अगला शीर्ष है 3,0 और 0, के। ये आपको तीन शीर्ष दिए गए हैं। कह रहा है इसका एरिया जो है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 9। तो आपसे कह रहा है इस के का मान बताओ, ये जो के है इसका मान बताना। ठीक है, तो कई तरीके, आप तो एक त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, 23, 31, 12, वो तो सबको याद होगा, तो हाई स्कूल से वही पढ़ते आ रहे हैं। तो उसको लगाओ, तो वो तो बेसिक तरीका है। ठीक है, एक दूसरा मेथड देखते हैं हम लोग, फिर इसका तीसरा देखेंगे, सबसे शॉर्ट तरीका। दूसरा मेथड भी शॉर्ट है, आपका ध्यान से। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो आपको एक फॉर्मूला छोटा सा याद कर लो। यहाँ पे लिखना है x1 - x2, यहाँ पे लिखना है y1 - y2। आगे क्या लिखना है, x2 - का x3 और y2 - का y3। ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो इसको x1 y1 मान लेंगे, x2 y2 मान लेंगे, x3 y3 मान लेंगे। ये अभी देखने में लग रहा है, जब वैल्यू रख के आप सोल्व करोगे 2 मिनट में हो जाएगा। तो 1/2, यहाँ पे देखो x1 - x2, x1 -3 से -3, ये भी हो जाएगा क्योंकि ये माइनस हो जाएगा घटाने पे, तो ये हो जाएगा -6। y1 - y2 0 0, तो 0 हो जाएगा। x2 - x3, x2 कितना हमारा 3 और x3 0, तो 3 आ जाएगा। y2 - y3, y2 - y3, y2 कितना है 0 और y3 कितना है k, तो -k हो जाएगा। और ये जो क्षेत्रफल आई कितना दिया है, 9। तो यहाँ मल्टीप्लाई कराओ जरा, तो ये हो जाएगा 6k और ये हो जाएगा 0, तो 6k तो ऊपर आ गया बटे में 2, 2 से कटेगा ये कितनी बार, 3 बार, तो 9, 9 बराबर में 3k। तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा भैया, k का मान आ जाएगा आपका 3, k का मान कितना आ जाएगा 3, यानी ये ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये मेथड आपको समझ में आ गई। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, इतना बड़े फॉर्मूले को समेट के हमने छोटा सा बना दिया। ठीक है, इसको आप याद कर लो, कोई भी सवाल हो कितना भी बड़ा हो, मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट दिए जाए, -k+k भिन्न में, इसमें रखोगे, सॉल्व करोगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला मेथड इसका देख लेते हैं हम लोग। अगला मेथड क्या बनेगा, इसको मिटा लेते हैं। देखो आपको शीर्ष क्या दिएगा, -3,0 और 3,0 और 0, के। अगर इसका एरिया का आप डिटेल से वीडियो देखना चाहते हो तो 5 मिनट का वीडियो है, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया है, केवल क्षेत्रफल का ही वीडियो है वो। ठीक है, बाकी यहाँ पे समझाएंगे। अब देखो तीन ये आपको दिए गए, किसी एक को भी आप 0 0 बना लो, क्योंकि हम देखो जो भी ट्रायंगल है, आप यहाँ पे है या कहीं पे भी है, इसको हम 0 पे शिफ्ट कर लेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, एरिया तो वही रहेगा। खींच के यहाँ ले आओ इसका ओरिजिन पे, तो एरिया वही रहेगा। ठीक है, वहां मैंने एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझाया है, यहाँ पे बस केवल मेथड देखते हैं। तो किसी को भी आप 0 बना लो, तो इसको अगर 0 0 बनाते हैं तो इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो 3 इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0 और 0 0 0। तो जो काम इसमें किया वही सबके साथ करेंगे। तो यहाँ पे 3 जोड़ दो, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 3 जोड़ दो और यहाँ 0 हो जाएगा। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, और 0 0 मिलके 0। 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3, 0 के जोड़ेंगे तो के। ठीक, अब ये नए कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास। अब 0 0 का कोई रोल नहीं, इसको भूल जाएंगे। अंदर अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, बाहर बाहर। देखो 0 का मल्टीप्लाई 3 से 0 हो जाएगा, बाहर का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 6k, कितना हो जाएगा 6k। अब ये जो आता है एरिया निकालने के लिए बाई 2 कर देते हैं, हमेशा आधा कर देते हैं, आंसर हो जाता है। क्योंकि क्षेत्रफल के फॉर्मूले आपने 1/2 देखा होगा ना, तो वो यही होता है, इसको हमेशा आधा कर देते हैं। ये तो आपका एरिया निकल के आया, ये 3 बिंदु दिए गए इसका, और ये एरिया क्वेश्चन में कितना दिया है, 9, तो ये 9 के बराबर कर दो। तो 2 से काटेंगे 3 बार, 3 के बराबर 9, तो के बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से कर लोगे, ये बेस्ट तरीका है, इसकी प्रैक्टिस करोगे 3 4 सवालों में तो आप बहुत फास्ट कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है आपको, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी करोगे, सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ाओगे। तो आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको दिया गया है कि 5 + 2 आयोटा -3 -7 आयोटा का मापांक पूछा गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपके पास लिखा है Z1 और Z2, इसका मॉड निकालना, तो क्या करते हैं, अलग अलग दोनों का मॉड निकाल लेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे Z1 ये है, Z2 ये, इसका मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और इसका क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट, -3 यानी 3 का स्क्वायर लिखो चाहे -3, स्क्वायर में तो प्लस ही रहता है, +7 का स्क्वायर। ठीक है, 25 और 4 29 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर,
3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, 49 और 9 हो जाएगा 58। क्या हो जाएगा 58। अब देखो इसको, ये तो रूट 29 है, इसको लिख सकते हैं 29 गुणे 2, लिख सकते हैं 29 दूनी 58। तो ये देखो मिल गया कितना हो गया 29, ये तो बाहर आ जाएगा और रूट 2 बचेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 29√2, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अंडर रूट अगर मॉड Z1 Z2 लिखा है तो अलग अलग दोनों का निकाल सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा प्रॉपर्टी होती है इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दीजिए। log 9 बेस 27 इंटू log 64 बेस 16 पूरे का अपॉन में log √2 बेस में 4, ये दिया गया। ठीक है, तो देखो एक log की प्रॉपर्टी आप समझ लो कि अगर लिखा है log a की पावर m और बेस में a की पावर n, यहाँ पे ये दोनों संख्या सेम है, तो ऊपर जो पावर दी गई वो ऊपर लिखो और नीचे पावर नीचे, यही इसका डायरेक्ट मान होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बस इसको फॉर्मेट पहले बना लो। इसको लिख सकते हैं, देखो 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर कितना लिख सकते हैं 3, गुणे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और ये 2 की पावर कितना है 4, बटे में ये हो जाएगा log 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 2। अब देखो यहाँ बेस और ये संख्या सेम है, ऊपर वाले की पावर ऊपर लिखो तो 2 और नीचे क्या आ जाएगा 3, ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पे 6/4 हो जाएगा, गुणे में 6/4 बटे में 1/2 के अपॉन में 2, 1/2 अपॉन 2। अब देखना ध्यान से, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 तीन 12, 12 से 12 पूरा कट गया, ये 2 दूनी 4 और 4 उछल के ऊपर आ जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका राइट हो जाएगा 4। ठीक है, ध्यान से समझ के करना है यहाँ पे कैलकुलेशन, नहीं तो 1/4 कर दोगे आंसर। इसका आंसर राइट क्या होगा 4। ठीक है, समझ आ गया, तो ये लॉ की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी मान पूछ रहा है इसका। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो ये 25 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और पावर में क्या है ये log 4 बेस में 5। ठीक है, आप एक प्रॉपर्टी जानते हो कि log m की पावर n क्या होता है n log n, जो संख्या होती है जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो उल्टा भी तो लिख सकते हैं, अगर ये आगे है तो ये पावर में पहुंच जाएगा, तो ये देखो ये 2 है यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो 5 की पावर हो जाएगा log 4 की पावर 2 और बेस में क्या हो जाएगा 5। अब एक और प्रॉपर्टी होती है log में, log का बेस अगर किसी संख्या की पावर log है, मान लो x की पावर log है और log का बेस भी वही है, तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हो ये सब हट जाता है, जो संख्या लिखी है वही इसका मान होता है। तो 5 की पावर log, log का बेस 5 है, तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये हट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2 क्या होता है 16। तो आपका राइट आंसर होगा बी सी ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ध्यान से। यदि अल्फा कॉमा बीटा समीकरण LX² - MX प्लस m बराबर 0 के मूल हैं, जहां L डज नॉट इक्वल टू m और L डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब L m के बराबर नहीं हो 0 के बराबर नहीं, तो कौन सा कथन सत्य है। तो देखो आपको जो समीकरण दिया गया है ये दिया गया LX² माइनस के mx और प्लस m बराबर में 0। इसके मूल क्या है अल्फा और बीटा। तो मूलों का अगर योगफल निकालें, इसकी योगफल की बात करें, सम ऑफ रूट्स की बात करें, तो माइनस बी अपॉन ए होता है, ये पहले से माइनस है तो m का b का मान माइनस m रखोगे यहाँ तो प्लस का हो जाएगा, a का मान कितना है l, और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल निकालोगे तो c अपॉन ए यानी m/l। ठीक है, अब देखो इसमें से जो कंडीशन सही होगी वो कैसे आप पता करोगे, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो इतने की वैल्यू आप निकाल लो पहले। देखो यही तो है, या तो इससे ये घटाने पे 0 आ रहा होगा या इसमें जोड़ने पे 0 आ रहा होगा, यहाँ पे भी निकालनी पड़ेगी तो इसी वैल्यू को निकालना पड़ेगा, तो आप इतने को निकालो। यहाँ पे इसका एलसीएम लेना जरा, तो अल्फा बीटा आ जाएगा अंडर रूट के अंदर नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई कराएं तो रूट हट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। मान रखो इसका मान क्या है m/l, और यहाँ अंडर रूट के अंदर हो जाएगा m/l, इसका भी मान वही है। अब देखो रूट वाली से बिना रूट वाली काटेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट वाली आ जाएगी, क्या हो जाएगी ऊपर रूट लग जाएगा। अब देखो इससे अगर इसको, इसका मान क्या आया है, इसका मान जो ये सॉल्व किया इसका मान क्या आया अंडर रूट m/l आया। अगर इसमें यहाँ पे रखेंगे जोड़ेंगे तो 0 आएगा क्या, नहीं, तो ये तो नहीं होगा, तो यहाँ पे रखने पे घटाने पे 0 बनना है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इससे ये घटा दोगे ना, इसका मान ये रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी सेटिस्फाई, तो ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए किसी समांतर श्रेणी का mवा पद क्या है 1/n और nवा पद 1/m है, तो mnवा पद क्या होगा। mवा पद यानी tm की वैल्यू दी गई आपको 1/n और nवा पद tn आपको दिया है 1/m। आपसे mnवा पद यानी tmn पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो ये सवाल बहुत ही अच्छा है, इसको हम लोग नंबर कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं। ऐसे सवाल जब भी बनेंगे तो m बराबर आप 1 मान लो और n बराबर क्या मान लिया हमने 2, तो यहाँ पे 1 रखेंगे m की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी दूर, मतलब पहला पद 1/2 हो जाएगा, n का मान 2 रखोगे तो यहाँ पे 1/1 यानी 1 हो जाएगा, t2 आपका कितना हो गया 1, दूसरा पद कितना हो गया 1, mn की वैल्यू यहाँ रख दो, तो m का मान 1 है और n का मान 2, तो ये बन जाएगा 2 × 1 यानी t2। दूसरा पद आपसे पूछना चाह रहा है और दूसरा पद है कितना 1,
तो T2 बराबर 1 आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, नंबर कॉन्सेप्ट से बहुत ही आसानी से इस सवाल को, ऐसे जितने भी सवाल बनते हैं बहुत आसानी से इजीली कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो mnवा पद क्या हो जाएगा आपका 1 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है आपसे इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान पूछ रहा है। तो देखो इसका मान बताने के लिए आपको दो वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है 2 आयोटा। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, ये माइनस के 2 आयोटा। पिछले पार्टों में भी हम लोगों ने इसको देखा है। ठीक है, वहाँ 4 से 5 वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्ट याद करी थी। तो इसको ऐसे तोड़ो, देखो पावर सम पावर में तोड़ लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और 1 प्लस आयोटा। ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा की पावर 4 और 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो देखो ये लिखा है अपने आप में, देखो 1 प्लस आयोटा की पावर 2 की पावर 2 तो लिखा है। ऐसे यहाँ पे ये लिखा है 1 माइनस आयोटा की पावर 2 और होल पावर 2, 1 माइनस आयोटा और यहाँ 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई, बीच में क्या है प्लस। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 आयोटा, क्या लिख सकते हैं 2 आयोटा, और पावर कितनी है 2, ये 1 प्लस आयोटा ऐसे ही रहेगा, प्लस इसको लिख सकते हैं माइनस 2 आयोटा, पावर कितनी है 2, 1 माइनस आयोटा। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मान कितना दिया है -1 होता ही है, पता होना चाहिए। बचा क्या 1 प्लस आयोटा, प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, सम पावर प्लस हो जाएगी, 2 की पावर 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक, और अंदर क्या है 1 माइनस आयोटा। ठीक, मल्टीप्लाई -4 माइनस का 4 आयोटा -4 और ये हो जाएगा प्लस का 4 आयोटा, ये तो कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 8, आंसर हो जाएगा आपका माइनस के 8, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, तो ये वैल्यू तो याद होनी चाहिए आपको, और ये याद होगी तो आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। मैंने बताया है आपको, समझाया, इसमें बहुत सारे स्टेप आप डायरेक्ट बचा सकते हो। ठीक है, स्पीड बनती है जब ऐसे सवालों की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं तभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, परवलय वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 बराबर 0, कह रहा है इसका वर्टेक्स क्या है, इसका शीर्ष क्या है, इसका शीर्ष पूछा जा रहा है। तो देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए पैराबोला में वर्टेक्स पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये देखना किसकी पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 2 तो y के सापेक्ष अवकलन करना है, बाकी सबको कांस्टेंट मान के। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, ये तो कांस्टेंट 0, यहाँ पे 12 बाहर आएगा और ये y का 1 हो जाएगा प्लस 4 का 0 बराबर 0, तो यहाँ से 2y बराबर -12, y बराबर आ जाएगा -6, यानी एक क्वाड्रेंट आपका हो गया -6। तो ऑप्शन यहीं से आपको मिल जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। बाकी अगर x निकालना चाहते हो x का मान, तो ये y का मान जो आया वो यहाँ रख दोगे, x का मान मिल जाएगा, रख के आप चेक कर लो, बाकी यहीं से हो गया था, चेक करना है आपको। तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस ये 8x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे रखेंगे तो -12 6 72 हो जाएगा, प्लस 4 बराबर में 0। यहाँ से देखो 8x ये हो गया ऐसे ही, 72 से 36 माइनस का कितना बचेगा 36, और 4 और कम करना तो -32 बराबर 0, तो 8x बराबर 32, यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका 4, कितना आ जाएगा 4, तो 4 -6 आपके क्या हो जाएंगे वर्टेक्स। ठीक है, पहले आप एक ही निकालो, उससे अगर ऑप्शन एक ही मैच कर रहा है तो आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, नहीं दो मैच करें तो x का मान भी निकाल लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपसे कह रहा है कि dy dx tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो देखो रूट के अंदर जब भी आपको cos दिख जाए 1 माइनस, तो वैल्यू आप यहाँ पे यही तो यहाँ लिख देना है, आपको याद कर लेना डायरेक्ट 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x, और अगर ऊपर प्लस हो जाए 1 प्लस cos x, नीचे माइनस हो जाए, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है इसका मान होता है tan x, और ये जो एंगल है x है तो इसका आधा, जो भी एंगल होगा इसका आधा, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा cot x/2। ठीक है, एंगल इसका आधा रखना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट दिया गया है, ये वाला। ठीक, इसका मान हो जाएगा tan इनवर्स, ये तो बाहर है, इसका मान हो जाएगा tan x/2। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप 1 को कैंसिल करने वाले cos के फॉर्मूले लगा दो, उससे हो जाएगा बाहर dy/dx, ये कैंसिल हो जाएगा तो केवल x/2 बचेगा। तो x/2 में 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर, और x का क्या हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 1, तो आंसर आपका हो जाएगा 1/2 राइट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन cos की पावर 3x और इनटू में e की पावर log sin x। ठीक है, तो देखो लॉग में आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, लॉग में कुछ नहीं है बेस में, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बेस में हमेशा e मान लेते हैं, और ये साइन है, यहाँ पे क्या है e। तो अभी अभी हम लोगों ने ऐसा देखा है सवाल, लॉग का बेस और संख्या सेम हो तो हट जाता है, इसका मान क्या हो जाएगा sin x, क्या हो जाएगा sin x, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी sin x, ये लिखा है cos³ x और ये sin x dx। ठीक है, अब एक चीज समझ लो, एक फॉर्मेट मतलब टेक्नोमेट वो सॉरी इंटीग्रेशन में एक फॉर्मेट है आपका, डायरेक्ट याद रखना आपको। अगर लिखा है यहाँ पे फंक्शन की पावर यहाँ पे n है, और साइड में आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया गया है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है, फंक्शन की पावर जो पावर दी गई है वो उसमें एक जोड़ देते हैं, और जो पावर बनेगी वही नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ये आंसर होता है।
अब यहाँ पे देखो फंक्शन आपको cos की पावर 3 दिया गया है, 3 है तो cos x का अवकलन होना चाहिए बगल में। cos का क्या होता है माइनस साइन, नहीं है तो बना लो, माइनस से बाहर मल्टीप्लाई और यहाँ पे, तो इसका ये अवकलन दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें एक जोड़ देते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं और वही नीचे लिख देते हैं, तो cos की पावर 4/x और ये पावर जो ऊपर आई है वही नीचे, बाहर क्या माइनस प्लस सी आपको जोड़ना, आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा, ये कॉस वाला, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए बच्चों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली सीरीज के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।